the greatest retirement from the greatest format of the cricket. द ग्रेट विराट कोहली उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जैसे कि ऑफिशियली उन्होंने बताया भी है। और कुछ दिन पहले एक दिन पहले उन्होंने बीसीसीआई को ये कन्वे किया था कि वो इस फॉर्मेट से रिटायर होना चाहते हैं। ही इंटेंड टू रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट। हार्ट ब्रेकिंग है ऑनेस्टली, अगर मैं आपको बताऊं। वी ऑल ग्रू अप वाचिंग विराट कोहली, और चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। आई स्टिल रिमेंबर कि जब डेब्यू किया था विराट ने 2011 के अंदर, और सेम उसी उसी साल में इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता था। लेकिन वो मेमोरीज आज भी मेरे सामने, मेरे दिमाग में, आंखों के वो सामने वैसे ही आ रही हैं जब जब से यह न्यूज़ मैंने सुनी है। और आप लोगों ने ये इसको सोशल मीडिया पे, या इवन कि बीसीसीआई ने भी ऑफिशियली कंफर्म किया है इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफिशियल पेज पे भी, और इवन कि विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर भी पोस्ट किया और वहाँ पे एक पोस्ट भी डाला है। अगर मैं आपको दिल की बात बताऊं कि ऑनेस्टली ये एक हार्ट ब्रेक है। हार्ट ब्रेक इसलिए कहेंगे कि यार हम जो एक क्रिकेट का सुपरस्टार है, जो लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है। फॉर मी आई थिंक ये आई हैव अभी भी मैं बहुत लाइक इमोशनल हो रहा हूँ, और जो है ना वो एक मतलब एक फीलिंग आ रही है कि इट्स टू अर्ली फॉर प्लेयर लाइक समवन लाइक विराट। एंड अभी कुछ दिन पहले रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। सो बैक टू बैक जो इंडिया के दो मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और आज विराट कोहली 12 मई, सो उन्होंने ऑफिशियली ये अपना अनाउंसमेंट की है टेस्ट क्रिकेट से, और बीसीसीआई को ये बताया है। लेकिन एट टाइम्स हमने ये देखा है कि बीसीसीआई ने बहुत सख्त फैसले किए हैं। मे बी इसमें हो सकता है रोल बीसीसीआई का भी, कि वो उन्होंने पुश किया है विराट कोहली को, या विराट कोहली का ये खुद डिसीजन था। लेकिन मुझे लगता है कि ये विराट कोहली ने जो है उन्होंने खुद अपना ये डिसीजन लिया है, और उसके पीछे ब्लेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है। ऑब्वियसली जब उन्होंने ये रिटायरमेंट का फैसला किया होगा तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया होगा, अपने मदर के साथ, अपने भाइयों के साथ, एंड इवन विद हिज वाइफ अनुष्का। सो अभी 3 बच्चों के वो बाप हैं विराट कोहली, और टेस्ट क्रिकेट से भी 36 के हैं सिर्फ। लेकिन जो दिल की बात जो है ना, वो हम सब अंदर से ये चाहते हैं कि विराट कोहली के अंदर ही स्टिल हैव लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट है तो वो ऑलरेडी जो है वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अगर हम इन फॉर्मेट की बात करें, जैसे कि ओडीआई है, ऑफ कोर्स ओडीआई के अंदर तो वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से। बट टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमने देखा है कि लास्ट ईयर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी जो लास्ट टेस्ट सीरीज, क्योंकि अभी उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो रिटायर हो चुके हैं, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि वो उनका जो लास्ट सीरीज़ थी वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया थी, और जो वो इंडिया वो सीरीज़ जो है वो 4-1 से हारा था। लेकिन अभी रिटायरमेंट के बाद क्या विराट कोहली का जो स्टेशन है, होम स्टेशन, वो डेफिनेटली वो इंग्लैंड होगा, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद वो इंग्लैंड के अंदर वो सेटल हो जाएंगे। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये इंडियन टीम के लिए इतना बड़ा नुकसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्टिल उनकी कमी बहुत महसूस होगी इंडियन क्रिकेट टीम को। उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। सबसे पहले तो ये है कि अभी अ वीक अगो रोहित शर्मा ने ये अनाउंसमेंट किया था कि वो इस फॉर्मेट से रिटायर हो रहे हैं, और जो कि वो हो गए। और दो, जब आपके सीनियर प्लेयर्स आपकी टेस्ट क्रिकेट से या आपकी टेस्ट टीम से जो आउट होते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और दूसरी ये वजह है कि अभी जो अपकमिंग जो इंडिया की टेस्ट सीरीज़ है वो अगेंस्ट इंग्लैंड है, जहाँ पे 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं इंडिया को। तो सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट जो है ना वो ये टेस्ट सीरीज़ तो लाजमी खेलेंगे, और क्योंकि उनकी उनके होने से इंडियन टीम के अंदर उनका होना ही वो है ना, वो बहुत उसको समझा जाता है। और जो चांसेस थे सीरीज़ जीतने के, वो विराट की वजह से ही थे। ऐसा नहीं है कि बाकी उनके प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं, ऑब्वियसली उनके जो टेस्ट क्रिकेट के जितने भी प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे हैं। यंगस्टर अगर शुभमन गिल भी की अगर बात करें,
तो आई थिंक वो हो सकते थे अगर, लेकिन अब देखेंगे अब बीसीसीआई क्या इस पे स्टांस लेता है। विराट और रोहित शर्मा की इनका टीम में ना होना, मे बी शुभमन गिल को वाइस कैप्टन रखें इस सीरीज़ के अंदर। बट अगेन आई विल कम बैक टू अगेन टू द विराट्स डिसीजन। बट मुझे लगता है कि एज अ फैन हमने ओवर द ईयर्स ये विराट कोहली को देखा है कि उन्होंने एट टाइम्स ये प्रूव किया है कि वाई ही इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट। चाहे वो T20 आई है, चाहे वो ODI के अंदर, तो वो डेफिनेटली उस फॉर्मेट को ओन करते हैं। बट रिसेंट पास्ट के अंदर कुछ रन्स इतने नहीं आए, जो कि हम सब जानते हैं कि उस तरह की विराट कोहली की फॉर्म नहीं है। और जो एवरेज है टेस्ट क्रिकेट के अंदर इस फॉर्मेट के अंदर, वो भी 50 से ड्रॉप हुई है, नीचे हुई है। बट उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी, तो बहुत आई डोंट थिंक कि अभी जब टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ हो रही थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तब भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि विराट कोहली की जो एवरेज है स्टिल, इवन इन हिज बैड पैच और उनकी जो बैड फॉर्म चल रही थी, स्टिल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड है वो बहुत इट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम्स। और किसी भी आप दूसरे ग्रेट प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर लें, जो भी फैब फोर के अंदर स्टीवन स्मिथ है, केन विलियमसन, सो ये शो करता है कि वो कितने बड़े महान प्लेयर हैं। और उनका ऐसे टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होना, और ही इज़ जस्ट 36, और जिस लेवल का फिटनेस का एक बेंचमार्क विराट ने सेट किया था, आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर विराट। और हम ये भी मैंने देखा कि जो बहुत बड़े मतलब प्लेयर्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, ब्रायन लारा ने भी ट्वीट किया कि टेस्ट क्रिकेट नीड्स विराट। और ऑफ कोर्स सनत जयसूर्या ने भी ये ट्वीट किया है। बहुत सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, उनको बेस्ट विशेस दे रहे हैं, और साथ ये भी मेंशन कर रहे हैं कि विराट को एटलीस्ट जो इंग्लैंड की जो सीरीज़ है, जो अपकमिंग सीरीज़ है, वो खेलनी चाहिए। क्योंकि उससे विराट रोहित शर्मा की ना होने की वजह से एक टीम को वो बैलेंस मिल जाएगा विराट के होने से। ऑब्वियसली कप्तानी तो वो अब जाहिर है, मे भी हो सकता था उनको वो कप्तानी में मिल जाए। माइकल वॉन का मैं ट्वीट देख रहा था कि वो ये चाह रहे थे कि इस सीरीज़ के अंदर, इंग्लैंड की सीरीज़ के अंदर, विराट कोहली कप्तान होते और वो इस इंडियन टीम को लीड करते। बट ब्रेकिंग और बड़ी न्यूज़ ये है कि विराट कोहली उन्होंने ये प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दिया है। बट मुझे लगता है कि जो रीज़न्स इसके अंदर, इसके पीछे बहुत सारी हो सकती हैं। और मुझे वो भी बात विराट कोहली की याद है कि जब उन्होंने एक आई थिंक स्टेटमेंट दी थी कि जब वो क्रिकेट से मतलब निकलेंगे, तो वो एक अरसे के लिए मतलब वापस आपको नज़र नहीं आएंगे। मतलब बात उनके कहने का मकसद ये था कि अगर वो किसी भी फॉर्मेट से रिटायर होते हैं या क्रिकेट से रिटायर होते हैं, तो वो एक लंबी ब्रेक पे जाएंगे। और आप बस क्या कह सकते हैं यार, वो एक इमोशंस जो है ना वो अंदर हैं। और हम ऐसे प्लेयर्स को रिगार्डलेस ऑफ हिज रिकॉर्ड्स, जो कि हम आप सबको पता है कि रिसेंट पास्ट के अंदर इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, और एक अनडिस्प्यूटेड किंग है। आई मीन कोई भी क्रिकेट फैन जो कि क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट से, इस गेम से वो प्यार करता है, तो आई डोंट थिंक कि वो विराट कोहली जैसे प्लेयर को एडमायर ना करे या उनको एक रोल मॉडल ना समझे। यंगर जनरेशन के लिए जब से विराट कोहली क्रिकेट खेले हैं, आई हैव सीन हिम वॉचिंग व्हेन ही वाज यंग। सचिन तेंदुलकर उनके साथ भी खेले हैं, MS धोनी, एक पूरी एक लेगेसी है जिनकी कप्तानी के अंदर विराट कोहली ने खेला है, धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, वीरेंद्र सहवाग, उन लोगों के साथ ये खेले हुए हैं, लक्ष्मण द्रविड़, राहुल द्रविड़। तो वो एक जो है ना उन्होंने एक लेगेसी को कंटिन्यू किया है। और इवन के आई थिंक बहुत सारे लोग अब ये भी मतलब कहेंगे कि विराट के 10,000 रन नहीं है इस फॉर्मेट के अंदर। बट यार जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, जो उनका रिकॉर्ड है, और जो उनका टेम्पो था वो खेलने का, टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल उनको मिस करेगी। और जिस तरह मैं तो यही कहूँगा कि उनको 2010 तक ना टेस्ट क्रिकेट, आप लोगों से जो भी जितने भी लोग हैं अभी जो 28, 29 या 30 के हैं या 27 के हैं, वो इस बात को समझेंगे कि 2010, 2011 ये क्रिकेट के लिए बहुत बड़े
मतलब ईयर्स माने जाते हैं। उसकी रीज़न ये है 2011 के अंदर इंडिया ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, 2010 के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो टेस्ट मैच इंग्लैंड के अंदर था वो इवेंट एक इवेंट हुआ। ऑफ कोर्स वो एक अच्छा कोई इवेंट मतलब इंसिडेंट नहीं था, बट मुझे लगता है कि 2010, 11 और इवन के 2012, 13 तक जो है ना टेस्ट क्रिकेट को उतना ख़तरा नहीं था, इतना डेंजर में नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो एवोल्यूशन हुई है क्रिकेट के अंदर, जो शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर आई है, जो जिसके बाद से हम ये यूज टू हो गए शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को देखने, ना सिर्फ क्रिकेट बट ऑल अदर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम एंड रील्स कंटेंट। तो वो अब वो एक जो था ना एक मज़ा वो ख़त्म हो रहा था टेस्ट क्रिकेट के अंदर से। बट विराट कोहली वो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को सेक्सी बनाया है। आई मीन किसके पास टाइम है कि वो 5 दिन की क्रिकेट खेले, बट द वे विराट कोहली कैरिड हिज हिज टेस्ट क्रिकेट मूविंग फॉरवर्ड। 2014 के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया का टूर मुझे याद है, और उसके बाद 18 का टूर इंग्लैंड के अंदर जो उन्होंने खेला था। तो आई डोंट थिंक के अल्टीमेट फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट को माना जाता है। और विराट ने जो अपने एक्सप्रेशंस बताए हैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे, वो भी शो करता है कि वो उनका कितना गहरा ताल्लुक था, वो टेस्ट क्रिकेट से कितना वो प्यार करते थे। बट सेम स्टोरी विद अदर फॉर्मेट, T20 के अंदर उन्होंने 2024 के अंदर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था ऑलरेडी। देन फिर 2023 का जो वर्ल्ड कप था रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर, वो बहुत ही अच्छा खेला इंडिया ने, बट अनलकीली वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। देन फिर 2024 के अंदर और 25 के अंदर बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज़ जीती हैं इंडिया ने, आईसीसी ट्रॉफीज़। 2024 के अंदर उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था T20 फॉर्मेट से। ओडीआई के अंदर उन्होंने अभी जो रिसेंट चैंपियंस ट्रॉफी हुई है वो इंडिया अगर जीता है तो वो विराट कोहली की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। नो डाउट कि वो इस फॉर्मेट का किंग हैं और रहेंगे, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं पर्सनली जितना विराट कोहली को एडमायर करता हूँ या लाइक करता हूँ वो शायद मैं एक्सप्लेन ना कर सकूँ, लेकिन इस डिसीजन से मैं तो यही कहूँगा आई एम शॉक्ड। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अननेसेसरी बर्डन या प्रेशर हो सकता है विराट कोहली पे हो, चाहे वो उनके फॉर्म है, चाहे वो रन्स नहीं उनसे हो रहे थे, वट एवर द रीज़न। बट मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली, और ख्वाहिश तो यही है कि विराट कोहली अपना ये डिसीजन वापस लें और हमें एक और जो है ना अपना जितने भी क्रिकेट उनके उनके अंदर, आई थिंक मुझे लगता है कि 3-4 साल अभी भी वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे, जो उनका फिटनेस का लेवल है। आप बाकी जितने भी प्लेयर्स के साथ आप कंपेयर करिए, इवन के जो लोग अभी 38, 39 या इवन 40s के अंदर अंदर भी हैं, उनसे भी ज़्यादा फिट जो है ना विराट कोहली होंगे, जो अभी तक एक्टिव प्लेयर होंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर किसी भी टीम से। सो बहुत एक इमोशनल स्टोरी थी ये आज। और जैसे ही उन्होंने ये रिटायरमेंट का ऐलान किया तो मैं तो एकदम शॉक्स में था कि मुझे वो समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये वीडियो कैसे बनाऊं और कैसे आपको ये शेयर करूं और न्यूज़ आपको बताऊं या अपने ख्यालात आपसे शेयर करूं कि जो विराट कोहली ने ये जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। सो जो भी उनका डिसीजन होगा, आई थिंक ये बीसीसीआई और विराट कोहली, आई होप के दोनों आपस में मिल के बैठ के बात करें, और विराट कोहली एटलीस्ट जो इंग्लैंड की कमिंग सीरीज़ है उसके अंदर वो हमें खेलते हुए नजर आए। मेरी तो ये ख्वाहिश है, बट ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ये उनका पर्सनल डिसीजन भी हो सकता है, या इवन के चांसेस आर कि बीसीसीआई ने उनको पुश किया हो, बट वी शिल फाइंड आउट। और बेस्ट विशेस फॉर विराट एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज करियर एंड हिज फॉर हिज रिटायर्ड लाइफ। ऑब्वियसली वो इंग्लैंड के अंदर वो सेटल होंगे, सो वी शिल फाइंड आउट के क्या डिसीजन लेते हैं इन फ्यूचर। बट बेस्ट विशेस टू विराट कोहली, one of the greatest cricketer of current era and for this generation of current generations.